हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल लाइब्रेरी गर्ल इंडियन में। तो हमारा आज का टॉपिक है एडवांटेजेस, प्रोज एंड मेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। यहाँ पे एडवांटेज, प्रोज और मेरिट्स मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको पता चल जाए कि एडवांटेजेस, प्रोज एंड मेरिट्स सभी एक ही चीज़ है, जिसका मतलब है कि उसके फ़ायदे। ठीक है, तो ये हमारी इस सीरीज़ में आज की वीडियो है। तो इससे पहले हमने टैक्स के टाइप्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स का मीनिंग, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंसेस हम लोग कर चुके हैं। और आज हम कर रहे हैं एडवांटेज, प्रोज एंड मेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो को। तो हमारा जो फर्स्ट मेरिट है वो है रोल इन डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। इनडायरेक्ट टैक्स का जो फर्स्ट मेरिट है, रोल इन डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। एज वी नो, टैक्सेस आर द फाउंडेशन ऑफ आवर फाइनेंस सिस्टम। ये हमने डेफिनेशन में, मीनिंग में डिस्कस किया था टैक्स के। दस टैक्स कंट्रीब्यूट फॉर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू पॉलिसीज फॉर्मेशन, डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज। अगर हमारे पास ज़्यादा टैक्सेस होंगे तो गवर्नमेंट के पास जो एक अमाउंट है, फाइनेंस जो है अवेलेबल रहेगा ताकि वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर सके, जैसे सड़कें बना सके, हॉस्पिटल्स, एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव कर सके। और अगर उसके बाद भी गवर्नमेंट के पास फंड बच रहा है तो गवर्नमेंट न्यू पॉलिसीज फॉर्मेशन करती है, जिसके लिए उन टैक्स में से फंड जो है वो अलॉट किया जाता है। और डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज, जैसे कोई बैकवर्ड एरिया है जहाँ पे इतनी आज़ादी के बाद से इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उस एरियाज़ के लिए कुछ रिबेट्स दे देती हैं टैक्स में। ठीक है, उनको डेवलप करने के लिए नई नई स्कीम्स बनाई जाती है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको सुधारने के लिए उनको प्रेफरेंस दी जाती है। तो नेक्स्ट जो हमारा प्रो है वो है प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री, रेगुलेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अभी इसमें क्या है कि हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, अगर उसमें जो गुड्स बन रही है, ठीक है, तो अगर उनका रेट जो है वो जो इंटरनेशनल ट्रेड या किसी और मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में जो अगर सेम कमोडिटी का जो प्राइस है वो कम होगा तो एज़ पर डिमांड रूल, तो हमारे जो बायर्स हैं वो क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे इंटरनेशनल ट्रेड की तरफ, ताकि वो वहाँ से सस्ता माल लाकर यहाँ पर अपना यूज़ कर सके। तो ऐसे में क्या करती है गवर्नमेंट, हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट इम्पोज कर देती है हायर टैक्स, इंपोर्ट ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी और इंपोर्ट्स। ठीक है, ताकि जो फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज है उनके भी प्राइस जो है वो बढ़ जाए। और जो पीपल है, जो लोग हैं, वो क्या करते हैं, एक्सपेंसिव ट्रेड्स को फिर वो अवॉइड कर देते हैं क्योंकि उनको ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, और हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है उसको प्रोटेक्शन मिल जाती है। ठीक है, इसमें एक और चीज़ क्वालिटी की वजह से भी हो सकता है कि इंटरनेशनल ट्रेड में जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसकी क्वालिटी अच्छी हो, और हमारी जो यहाँ पे लोकल जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसकी क्वालिटी लो हो, तो भी जो लोग हैं वो अट्रैक्ट हो जाती हैं इंटरनेशनल मार्केट की ओर। लेकिन वहाँ पे जो चीज़ें एक्सपेंसिव होने के कारण वो उसे ख़रीद नहीं पाते, तो उन्हें हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री की ओर रुख करना पड़ जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल है चाइना के प्रोडक्ट। थोड़ी ही देर पहले चाइना के जो टायर्स थे वो हमारे इंडिया में इंपोर्ट होने शुरू हो गए थे क्योंकि उनके टायर्स की एक तो कीमत कम थी और उनकी क्वालिटी भी अच्छी थी। तो गवर्नमेंट ने चाइना के प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्स लगा दिया था, टायर्स के ऊपर। और पिछले दिनों दिवाली में हमने देखा था कि सभी चाइना प्रोडक्ट्स को बायकॉट किया गया था, तो गवर्नमेंट ने भी चाइना प्रोडक्ट्स के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी थी। अभी नेक्स्ट में हम देखेंगे रेगुलेट्स वेस्टफुल एक्सपेंडिचर।
तो ये गवर्नमेंट क्या करती है कि जब हमारे पास हमारा जो कंज्यूमर नेचर है, अगर हमारे पास ज़्यादा पैसे होते हैं तो हम एक लग्जरीज़ की ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, अगर हम परचेज़ करते हैं लग्जरी आइटम्स तो गवर्नमेंट लग्जरी आइटम्स पे लग्जरी टैक्स लगा देती है, जो कि आम उमन टैक्स से बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, लोग लग्जरी टैक्स को अवॉइड करने के लिए और किसी चीज़ों की ओर अपने आप को डाइवर्ट कर देते हैं अगर लग्जरी टैक्स की वजह से। ठीक है, इससे क्या होता है, गवर्नमेंट को हेल्प होती है इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए डायरेक्शन सेट करने में और उनके लिए डिमांड बढ़ाने में और इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए। तो नेक्स्ट जो है हमारा साइकोलॉजिकल एडवांटेज टू कंज्यूमर। अब क्या होता है, जो हमें जो प्राइस गुड्स के ऊपर या सर्विसेज के ऊपर जो लिखा हुआ मिलता है वो इंक्लूसिव ऑफ टैक्स होता है, मतलब उसमें सारे टैक्स ऑलरेडी इंक्लूड होते हैं, उसके बाद हमें कोई प्राइस बताया जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि टैक्स पेयर जो है उसे फील ही नहीं होता कि हाँ मैं टैक्स दे रहा हूँ, उससे लगता है कि वो प्राइस ही है। जो ये एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज है कंज्यूमर के लिए। लेकिन जब डायरेक्ट टैक्स है उसमें हमें पता होता है कि हमारी इनकम इतनी है और हमें इतना परसेंटेज ऑफ टैक्स मिल रहा है, तो उसमें एक पिंच जो है वो टैक्स पेयर को एक महसूस होती है। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसमें ऐसी कोई पिंच जो कंज्यूमर है उसे फील नहीं होती, क्योंकि उसे पता ही नहीं चलता कि मैं टैक्स दे कितना रहा हूँ, क्योंकि सारा कुछ इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस होता है। MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उसके अंदर भी सारे जो टैक्सेस हैं वो इंक्लूड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल एडवांटेज टू सेलर। अब सेलर को क्या एडवांटेज है, साइकोलॉजिकल एडवांटेज, उसे फील होता है, उसको फीलिंग आती है कि जो टैक्स दे रहा है गवर्नमेंट को वो मैं कलेक्ट कर रहा हूँ सिर्फ, लेकिन मैं पे कर रहा हूँ कलेक्ट करने के बाद, मतलब जो पैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स के जा रहे हैं वो मेरी पॉकेट से नहीं जा रहे हैं, वो किसी और की पॉकेट से जा रहे हैं। इनडायरेक्ट टैक्स जो है मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, जैसे हमने पिछले दिनों सुना है कि GST की रिकॉर्ड कलेक्शन हो रही है, तो ऑब्वियसली ये मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। लेसर टैक्स इवेजन, जो टैक्स इवेजन है वो इनडायरेक्ट टैक्स में बहुत ही कम है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स का जो सिस्टम है वो फुली ऑर्गेनाइज्ड है, हर एक बंदा रजिस्टर्ड है, चाहे वो GST के अंडर हो या फिर उद्यम के अंडर हो। द रिकॉर्ड्स ऑफ each dealer are synchronized another dealer which makes easy for government to access check every taxpayer, which creates huge control of government on taxpayer। अब क्या होता है कि जैसे हम GST में GSTR1 भरते हैं, ठीक है, अगर मैंने किसी को कुछ सेल किया है तो मैं क्या करूँगी कि सारी एंट्रीज उसमें डाल दूँगी। ठीक है, कि मेरा GSTR1 है और इसमें मैंने जो है GSTR1 में मैंने सारी सेल की एंट्रीज डाल दी है। ठीक है, अब जिसने मुझसे सेल ली होगी उसकी तो वो परचेज है ना, तो अब GSTR1 में मैंने सारी सेल की एंट्रीज डाल दी। अब जिसने मुझसे परचेज़ ली मतलब उसको परचेज़ किया होता उसकी तो परचेज़ है, मेरी सेल है। ठीक है, मान लो कि A पर्सन ने B को सेल किया, A की सेल है और B की जो है वो परचेज़ है। A ने जो उसकी एंट्री है GSTR1 में एज अ सेल डाल दी है, तो गवर्नमेंट को पता चल जाता है ठीक है उस GST वाले नंबर को इस GST वाले नंबर ने इतनी सेल की है। ठीक है, तो उस फिर क्या होता है उसके वहाँ पे रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देता है किसने इसने परचेज की है। ठीक, तो उससे क्या होता है कि गवर्नमेंट को सिंक्रोनाइज हो जाता है सारा कुछ, तो उसको गवर्नमेंट को क्रॉस चेक हो जाता है कि हाँ किसने किसको कितनी सेल या परचेज की है, जिससे गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो जाता है इनडायरेक्ट टैक्स पेयर रिजाइम पे। नेक्स्ट जो हमारा है उसमें है बूस्ट अप एक्सपोर्ट्स। जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो हमारे टैक्स पेयर या फिर एक्सपोर्टर को टैक्स कंसेशंस प्रोवाइड करते हैं, रिबेट्स प्राइस करते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए। जब
और जब एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट करता है तो उसको एक रिबेट्स क्लेम करनी पड़ती हैं और ड्रॉबैक पॉइंट्स मिलते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए, जो इनकरेज करते हैं हर एक एक्सपोर्टर को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करने के लिए। तो इनडायरेक्ट टैक्स जो है हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं या फिर रिटेलर्स हैं या ट्रेडर्स हैं उनको एक्सपोर्ट करने के लिए इनकरेज करता है। ठीक है, तो अभी हमारा लास्ट में कंक्लूज़न है। कंक्लूज़न में हम सारे पॉइंट्स देख लेंगे। साइकोलॉजिकल एडवांटेज है सेलर को, बेस्ट बूस्ट एक्सपोर्ट बूस्ट करता है, लेसर टैक्स इवेजन है इनडायरेक्ट टैक्स में, साइकोलॉजिकल एडवांटेज टू कंज्यूमर है, रेगुलेट्स वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, रोल इन डेवलपमेंट ऑफ इकनॉमी, प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री एंड मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आप मुझे कमेंट और शेयर करके बता सकते हैं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टाटा एंड टेक केयर।